आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हमने आज डिस्कस करना है जी आईएलटीएस के हवाले से कि बेसिकली आईएलटीएस है क्या चीज़। अच्छा, आईएलटीएस के हवाले से ना डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आईएलटीएस को एक बहुत ज़्यादा एक हवा सा उन्होंने बनाया होता है और वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई यूनिक चीज़ है और शायद ये कोई एलियन चीज़ है। ठीक है, ये किसी और जगह से चीज़ एक जिस तरीके से एक एलियन होता है किसी और जगह से एक आता है तो लोग उसको बड़े हैरान होकर देखते हैं। ठीक है जी, और इस हवाले से जो आईएलटीएस है इसके अंदर भी लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली वो यही होते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आईएलटीएस बेसिकली वैसा है नहीं जैसा कि कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये भी नॉर्मली जिस तरीके से बाकी जो स्टडीज़ होती हैं जी उसी अंदाज से ही इसको ट्रीट किया जाता है। तो लेकिन ज़ाहिर बात है थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, तो टेक्निकल चीज़ को जब तक टेक्निकल अंदाज से उसको डील ना किया जाए उस वक्त तक उसका जो सलूशन होता है वो बहुत मुश्किल सा हमें वो मिलता है। ठीक है जी, तो आज उसी आईएलटीएस के हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो आईएलटीएस के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं जी। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली, और इसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है जी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं जी जो इस आईएलटीएस का एक हिस्सा है। अच्छा, अब इस आईएलटीएस के अंदर जिस तरीके से बाकी जो हमारी डिग्रीज़ होती हैं उसमें तो पास और फेल का जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ठीक है जी, और हर जगह पे जहाँ पर भी आपने नेक्स्ट अप्लाई करना होता है वहाँ पे उनकी डिमांड होती है कि आपकी फ़लाँ डिग्री के अंदर इतने मार्क्स होने चाहिए तो फिर आपको नेक्स्ट आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर इससे लेस देन मार्क्स होंगे तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। सेम उसी तरीके से आईएलटीएस के अंदर नंबर्स तो नहीं होते लेकिन यहाँ पे बैंड्स होते हैं। ठीक है जी, यानी कि टोटल 9 बैंड्स होते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी हर जगह का अपना उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ओवरऑल हमें इतने बैंड्स चाहिए। ठीक है जी, या फ़लाँ मॉड्यूल में हम इतने हमें बैंड्स चाहिए। ठीक है, तो यानी हम उन बैंड्स के मुताबिक हमने उसको स्टडी करना होता है और उसके मुताबिक हमने अटेंड करना होता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो सबसे पहले हम बात करेंगे जी रीडिंग की, कि रीडिंग क्या है। देखिए जी, रीडिंग इसमें आम कॉन्सेप्ट ये है कि रीडिंग में ये होगा कि जो एग्जामिनर होगा उसने सिर्फ हमसे ये कहना है कि भाई ये ले ली, ये पैराग्राफ है जी, इसको आप रीड आउट करें जी, ताकि हम आपकी रीडिंग देख सकें कि आपकी इंग्लिश के अंदर रीडिंग कैसी है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स का। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा जो कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स का होता है ये डेफिनेटली गलत कॉन्सेप्ट है जी। ठीक है जी, गर्मी बहुत है तो इस वजह से अच्छा लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेटली एक रॉन्ग है जी। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली रीडिंग ऐसा नहीं होता जैसे कॉन्सेप्ट होता है जी। देखिए, हमारे पास जो रीडिंग है, रीडिंग के अंदर हमारे पास 3 पैसेजेस होते हैं जी। कितने? 3 पैसेजेस होते हैं जी। अच्छा, टाइम का भी हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा फिर हमने ये देखना है कि जो 3 पैसेजेस हैं उनको हमने अटेम्प्ट किस अंदाज से और कैसे करना होता है जी। देखिए, अब फर्स्ट हमारा जो पैसेज है उसमें हमारे पास होते हैं जी 13 क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये कि 13 क्वेश्चंस हैं और 13 क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो हमें उसी फर्स्ट पैसेज में से ही मिलेंगे जी। ठीक है जी, हमने 13 क्वेश्चन के जो आंसर उसी फर्स्ट पैसेज में से हमने निकालने हैं जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट जो सेकंड पैसेज, उसको भी हमने देखना है जी, और उस सेकंड पैसेज के अंदर भी हमें 13 क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। ठीक है जी, अब 13 + 13 क्या होगा? 26। इट मीन्स कि 2 पैसेजेस में हमारे जो टोटल क्वेश्चन हो गए 26। अच्छा, अब रिमेनिंग हमारे पास रहेगा जी एक हमारे पास जो पैसेज, जो थर्ड पैसेज। अच्छा, अब जो थर्ड पैसेज होगा, थर्ड पैसेज में हमने क्या करना है कि उस पैसेज में बेसिकली क्या होगा कि हमने जिस तरीके से पहले दो जो हमने पैसेज जो हमने किए हैं जिसके अंदर हमने 26 हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो जो लास्ट हमारा जो सेगमेंट है, लास्ट जो हमारा पैसेज है, उस पैसेज के अंदर हमने जो आंसर्स करने होंगे वो हमने 14 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे जी। यानी कि 13 + 13 + 14 = 40। यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए जी क्वेश्चंस?
40 क्वेश्चन हो गए जिनके हमने आंसर्स करने हैं। और इसमें हमें टाइम कितना चाहिए होता है जी, देखिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट पैसेज उस पर आप कर लें जी 15 मिनट्स, जो सेकंड पैसेज उस पर भी आप 20 कर लें जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जो नेक्स्ट आपका जो थर्ड पैसेज होगा उसके अंदर भी आप 15 क्वेश्चन कर लेंगे मिनट्स में 15 मिनट्स के अंदर अपना उस पैसेज का जो आंसर वो कर दें वो, यानी कि आप ये कह लें कि 50 से 55 मिनट के दरमियान आपका जो थ्री पैसेजेस आपके 100% आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। जो रिमेनिंग हमारे पास जो 5 मिनट्स होंगे उसमें हो सकता है कि हमें अटेम्प्ट करते हुए हमें 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ने पड़ जाते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल थोड़ा सा टेक्निकल टाइप है, आंसर नहीं मिल रहे, तो वो उसको हम एट द एंड उसको हम कर सकें, ये भी होता है। और उसके अलावा ये भी होता है कि 5 या 10 मिनट हैं तो एक दफ़ा हम फिर दोबारा एक दफ़ा उसको देख लें, ठीक है, कि कहाँ पे हमारा जो मतलब हमें लगता है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन का जो आंसर हमने दिया हुआ है यहाँ पे गलत किया है, उसको सही करना है। यानी कि ऐसा 5 से 10 मिनट आपके पास स्पेयर लाजमी होने चाहिए, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीडिंग मॉड्यूल। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हमारा है जी राइटिंग। अच्छा, अब राइटिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि राइटिंग में 2 टास्क होते हैं जी, टास्क 1 और टास्क 2, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे मैं बात करूँगा जी जो आइल्स बेसिकली जो शुरू में आपको मुझे बताना चाहिए था, तो आइल्स बेसिकली क्या होता है कि 2 टाइप्स का है जी, जनरल और एकेडमिक। जिन स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है उन्होंने आइल्स एकेडमिक पे जाना होता है जी, ठीक है जी। और जिन्होंने वर्क परमिट पे जाना है तो वर्क परमिट पे जाने के लिए उनको आइल्स जनरल जो है ना वो उस पर अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें हमने ये भी डिस्कस करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे डिफरेंस है जी। देखिए, अब आ गया हमारे पास जो राइटिंग टास्क है, राइटिंग में अंदर हमारे पास क्या है, मॉड्यूल के अंदर 2 टास्क है, टास्क 1 और टास्क 2। देखिए, टास्क 1 क्या है, टास्क 1 में अगर हम बात करते हैं एकेडमिक की, आइल्स एकेडमिक की बात करते हैं तो उसमें टास्क 1 में क्या होता है कि आपको एक डायग्राम्स आपको दिया जाता है और साथ ही आपको उसकी स्टेटमेंट दी जाती है। यानी हमने क्या करना होता है, उस डायग्राम को हमने इलेबोरेट करना है, यानी उस डायग्राम के अंदर कुछ फैक्ट फिगर्स कुछ इस अंदाज से कुछ दिया होता है वो, तो कोई प्रोसेस होता है किस चीज़ का, प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो दिया होता है जी। अब हमने करना क्या होता है कि हमने उसको जिसे समरी लिखते हैं उस अंदाज से उसको समरी लिखते हैं। अगर 2 चीज़ों की बात की जाती है, 3 चीज़ों की बात की जाती है तो फिर उसमें कंपैरिजन भी पूछा जाता है, कंपैरिजन भी हमने करना होता है, यानी एक समरी टाइप हमने करनी होती है। और ये याद रखें कि इसमें हमारे पास 150 to 200 वर्ड्स we have to just write over this, ठीक है जी। in this task we have to just write 150 to 200 words। इसमें 150 से लेकर 200 जो वर्ड्स हैं उन पर मुहित हमने क्या करना है कि ये टास्क हमने करना है, ये हमने राइट करना है। 150 से लेकर 200 के करीब आपके जो वर्ड्स होने चाहिए इसमें टास्क 1 में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आइल्स जनरल की, तो आइल्स जनरल के अंदर जो हमारा टास्क 1 है, जो एकेडमिक के अंदर एक डायग्राम है, तो हमारे जनरल में इस टास्क 1 में एक आता है जी लेटर, ठीक है जी। इसमें लेटर को डिस्कस किया जाता है जी। अब वो लेटर्स की जो टाइप्स होती हैं, लेटर्स की टाइप्स मेरा यहाँ पे डिफाइन करने का या उसको जिक्र करने का मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको सिर्फ यही बताना है कि भी ये इसमें जो लेटर दिया जाता है। अब लेटर्स की जो फॉर्म, लेटर्स किस टाइप्स के होते हैं जी, वो टाइप्स हम और वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर लेटर जो है वो राइट किया जाता है जो 150 से 200 के वर्ड्स के दरमियान टास्क 1 में। टास्क 2 जो है ना वो है ऐसे राइटिंग जो जनरल और एकेडमिक दोनों के लिए सेम है। तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक ऐसे टाइप, तो वो आपने राइट करना है जी। उसमें आपने 250 to 300 के राउंड वर्ड्स आपके होने चाहिए, तो जिसके राउंड वर्ड आप उसको अपना ऐसे को राइट करेंगे। ये हमारा हो गया जी राइटिंग टास्क 1 और 2, ठीक है। राइटिंग मॉड्यूल जो हो गया जी। उसके बाद आ गया जी आपका लिसनिंग, ठीक है जी। अब लिसनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि 4 इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग को आपने सुनना है और रिकॉर्डिंग को सुनते हुए आपने जो आपके पास प्रिंट होगा उस पर आपने फिल इन ब्लैंक होगा तो वो आप फिल करते जाएंगे जी, ठीक है जी।
आप उसमें कोई ऑप्शन चूज़ करनी होगी तो वो ऑप्शन चूज़ किए जाएंगे, यानी कि जो आपको बताया जाएगा साथ साथ आप वो करते जाएंगे। तो इसमें आपको जो टाइम लिसनिंग में आपका होता है 30 मिनट्स, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी अपने आंसर्स को आंसर शीट पे उसको पुट करने के लिए। और राइटिंग टास्क का मैंने आपको नहीं बताया था। राइटिंग टास्क में बेसिकली जो टास्क 1 है उसके लिए आपको 20 मिनट चाहिए होते हैं, मतलब 20 मिनट मिलते हैं, और टास्क 2 में आपको मिलते हैं 40 मिनट, यानी कि 1 घंटे का वो हमारा राइटिंग शेड्यूल होता है जी। तो लिसनिंग हमारा 30 का हो गया, 10 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और लास्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल वो हमारा है जी स्पीकिंग। अब स्पीकिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 3 पार्ट्स होते हैं जी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अच्छा, अब पार्ट 1 में आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है, आम क्वेश्चन किए जाते हैं। उसमें 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा कभी ऐसा भी होता है कि वो 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये 100% ऐसा नहीं होता कि 7 क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे, हो सकता है कि मोर देन 7 पूछ लें, हो सकता है लेस देन 7 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे वो पार्ट 1 में। अच्छा, पार्ट 2 जो है उसके अंदर क्या होगा, उस पार्ट 2 में आपको एक टॉपिक देंगे, ठीक है, कि ये भाई ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपने बोलना है। और टॉपिक जब आपको दिया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा कि भाई आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में इस टॉपिक को, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लें। पेज भी आपको दिया जाएगा, पेंसिल भी आपको दी जाएगी कि अगर हो सकता है कि आप कोई उसमें हिंट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आपने 1 मिनट सोचना है, 1 मिनट सोचने के बाद फिर आपने उस टॉपिक पर 2 मिनट आपने उस पर बोलना है। कितने मिनट? 2 मिनट आपने, या 2 से ज़्यादा, या 1.5 से 2 के दरमियान आपने उसमें बोलना है जी, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद तीसरा जो पार्ट होगा, तीसरा पार्ट जो आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसी टॉपिक में से ही आपके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपसे पूछे जाएंगे वो, ठीक है। वो आपने वो जो आंसर्स करने हैं वो आपसे जो क्वेश्चन करेंगे, आपने वो आपसे जो टॉपिक आपको दिया है, जो 2 मिनट आपने बोलना था, उसी टॉपिक में से उसी से रेलिवेंट आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। और वो क्वेश्चन भी 5 to 7 क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादा कर लें, वो कम कर लें, ये उनका अपना है जी, ठीक है जी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, आपको आईएलटीएस के अंदर जो चारों मॉड्यूल जिसको हमने आज डिस्कस किया है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट किसी और डिटेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।